सदियों पुरानी ये मशीन, ऑलमोस्ट सब बॉडी बिल्डर्स ने इसी मशीन से अपनी लैट्स बनाई हैं। आप भी ऐसी बनाएंगे लैट्स। मशीन का नाम लिटरली लैट पुल डाउन है, बट बात ये है कि परफेक्टली एक्सिक्यूट करते हुए मैंने ये पर्सनली अपनी आंखों से, ऑनलाइन तो देखा है पर अपनी आंखों से नहीं देखा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी नहीं कर पाता हूँ परफेक्टली, बट हमेशा एक होना चाहिए गोल परफेक्शन का, जहाँ पे आप स्ट्राइव करना चाह रहे हैं। एंड मैं आपको वही दिखा दूंगा कहाँ आपको करना है। थोड़ा उससे नीचे भी चलेगा, बट वो अगर आप कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो इंट्रो प्ले कर, इंट्रो प्ले। This is a Barbell Path production. तो ये हैंडल कौन सा लगाना है, काफी कैटेगरी के होते हैं। एक ये छोटू सा होता है ये वाला, और एक ये होता है जिससे आप न्यूट्रल ग्रिप में पकड़ पाते हो। ऑनेस्टली इसको मोस्ट केसेस में फेंक दें, ये बिल्कुल यूजलेस है। अगर स्पेशली आपको अपने लैट्स को ट्रेन करना है, बहुत बेकार है, बहुत गंदा आर्म पाथ आता है उसमें। ऐसा ये अंदर को है तो मैं ऐसा हूँ, ऐसा मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आर्म पाथ कुछ ऐसा रहे, या फिर बाहर से अंदर। लैट्स का फंक्शन क्या है ये बता देता हूँ। लैट्स का फंक्शन अपर आर्म, ये फॉरगेट अबाउट दिस, अपर आर्म को यहाँ से नीचे लाना है एंड दूर से पास लाना है, ठीक है। जब ये रहता है पतला सा तो थोड़ा ऐसा एंगल हो जाता है बाहर को, बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है। हाँ, आप फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, आपको मज़ा आएगा, है ना। बाइसेप भी थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कि ये भी ज़्यादा बेंड होने लगेगा, बट ये अच्छा नहीं है। इवन दो अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन से बन रहा है, आई वुड नॉट यूज दिस लॉन्ग टर्म। माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए थोड़े समय के लिए चलेगा, बट ये मैं स्टेपल कभी नहीं रखूँगा। मीनवाइल ये बेस्ट है, ये इसको आप इससे अच्छा कुछ नहीं है, बट ये वाला सबके जिम में नहीं होता, तो मैं इसी से डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जो नॉर्मल वाला है, क्योंकि ये सबके जिम में होता है। बट ये है अगर आपके जिम में इस विड्थ का, शोल्डर विड्थ का, बहुत गजब। इससे भी वाइड वाला अगर है वो भी चलेगा, उससे आप वाइड वाला कर सकते हो। इससे समझ में आ जाएगा क्या है वाइड और नैरो में फर्क। अब लैट पुल डाउन का सबसे जरूरी हिस्सा है ये, ठीक है। स्पेशली जैसे आप स्ट्रांग होते रहेंगे, जैसे आप बिगनर फेज से निकलेंगे, ये आपको यहाँ होल्ड करने के लिए एक समय आएगा जब आप अपने बॉडी वेट से ज़्यादा पुल डाउन करेंगे, ऑफ कोर्स, एंड वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इसका यूज़ ये है कि आपको यहाँ फंसा देगा। अगर ये अनस्टेबल है, ये ऐसा है, ये हिल रहा है, इट्स नॉट दैट गुड। ये होना चाहिए कि एकदम टाइट, आप फंसे हुए, आप कहीं नहीं जा सकते। चाहे आपको कोई कुछ ऊपर से कोई भी खींच रहा हो, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ फंसे हुए हो। एंड पर्सनली मैं तो पूरे टाइम इस पैड को ऊपर की तरफ ऐसे पुश करता रहता हूँ, ताकि मेरा पूरा ये नीचे वाला पार्ट भी एकदम एक्टिव रहे। मैं एक पीस हूँ एकदम, तब पुल करूँ मैं अच्छे से। तो अब इसे वाइड कितना पकड़ना है, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक है शोल्डर विड्थ अपार्ट। मैंने क्या बोला था, क्या फंक्शन है, अपर आर्म आगे से नीचे आता है, तो उसमें शोल्डर विड्थ अपार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, एल्बोस थोड़ा सा आगे को पॉइंट होंगे एंड वही होगा अपर आर्म आगे से। मैं इस साइड मूव करके इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पे यहाँ पे काफ का सपोर्ट नहीं, ताकि मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकूँ। उस साइड से नहीं है, तो आप ऐसा मत करना कभी। यहाँ पे मेरे एल्बोस आगे को पॉइंट है एंड तब मैं खींच रहा हूँ। यहाँ पे शोल्डर एक्सटेंशन वाला फीचर आप लैट का यूज़ कर रहे हो, जो कि आप नैरो रो, जो जब आगे से एल्बोस एकदम पास करके ऐसे खींचते हैं, उसमें भी आप यही फीचर यूज़ कर रहे होते हैं, अपर आर्म पास रहता है। दूसरा फीचर है आर्म को दूर से, अपर आर्म को दूर से पास लाना, उसके लिए आप काफी वाइड पकड़ सकते हैं एंड एल्बोज उसमें साइड की तरफ पॉइंट होंगे। इसमें आपको रेंज ऑफ मोशन शायद थोड़ा कम फील हो सकती है, बट डोंट वरी, जितना हो रहा है उतना सही है। अब पीछे लीन बैक कितना करना है, तो एक बात अपने दिमाग में डाल दो, ठीक है। सर के डायरेक्ट ऊपर, यहाँ जहां पे ये हाथ है मेरा, एकदम कान को टच हो रहा है मेरा बाइसेप, यहाँ पे लैट्स बिल्कुल फंक्शन नहीं कर पाते। यहाँ पे एक्चुअली ट्राइसेप का लॉन्ग हेड फंक्शन कर रहा है। आप खुद अपने लैट्स को पकड़ के रखो, माइंड मसल कनेक्शन बना के रखो, यहाँ से ऊपर लौट जाओ, यहाँ से ऊपर ले जाओ, इसके बाद कनेक्शन नहीं रख पाओगे, छूट जाएगा। तो हाथ पूरा ऐसे पीछे ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा लीन बैक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे मेरा लैट्स एक्टिवेटेड नहीं है अभी, बट अगर मैं यहाँ हूँ तो अभी मेरा अपर आर्म थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पे लैट्स की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, इसलिए हम हल्का लीन बैक होके पूरा रेंज ऑफ मोशन कर लेते हैं। बट हाँ, वो गलत होगा कि आप ऐसे हैं एंड इससे मोमेंटम यूज करके एंड यहाँ पे आपने ऐसे खींच दिया, वो काफी गलत होगा। ऑल्सो अगर कोई बोलता है लैट्स में स्ट्रेच मीडिएटेड हाइपोट्रोफी, नहीं, लैट्स स्ट्रेच मीडिएटेड हाइपोट्रोफी से बेनिफिट नहीं करते हैं। अब दो सबसे अच्छी टिप्स जो मैं सबको देता हूँ वो ये है कि आपको इमेजिन करना है कि जो आपका एल्बो है,
चाहे इस केस में हो चाहे वो वाइड वाले वेरिएशन में हो, आपको इमेजिन करना है कि जो आपको एल्बो है वो आप अपने हिप्स पे मारना चाह रहे हैं। अगर मैं उसको पीछे ले जाने की सोचूंगा तो इतना लैट मुझे फील नहीं होगा, बट अगर मैं सोचूंगा कि मुझे एल्बोस हिप्स पे मारने हैं अभी तो खतरनाक लैट्स फील होंगे। सेम वाइड वाले में भी है, इसमें भी दूर से हिप्स पे ही मारने हैं एल्बो तो खतरनाक फील होंगे। बिना वेट के ही खड़े होके ठीक है, लैट को स्विच करने की कोशिश करना, ठीक है। यहां से आओ, एल्बो को हिप पे मारने की कोशिश करना नीचे यहाँ, एंड बॉडी के एकदम पास चिपका के, ठीक है। ऐसे आओ एल्बो हिप में मारोगे तो ऐसी लैट्स आपको खतरनाक फील होंगे। एंड अगर आप ये वाला बार यूज कर रहे हो जो मैंने पहले दिखाया था, वो वाला नहीं कर रहे हो, तो इसमें स्ट्रैप्स 100% यूज करना, क्योंकि आपकी लैट्स आपके फोरआर्म से बहुत स्ट्रांग है। एंड अगर आप स्ट्रैप्स यूज नहीं कर रहे हो तो अपनी बैक की गेन्स आप टेबल पे छोड़ रहे हो, जो कि ऑफ कोर्स आप चाहते नहीं हो। मुझे पता है कुछ लोगों का ईगो इन्वॉल्व होता है कि नहीं जितना मैं ग्रिप से कर सकूंगा उतना ही करूंगा। नहीं पॉसिबल है। फोरआर्म बहुत छोटी मसल है, लैट बहुत बड़ी मसल है, सेम लेवल पर नहीं काम कर सकते हैं। ग्रिप यूज करें, हाँ अगर आपको इतना ही टेंशन है तो वार्म अप सेट्स में ना करें ग्रिप यूज। ऑफ कोर्स वर्किंग सेट में जहाँ पे फेलियर के पास आपको पुश करना है वहां पे आप जरूर यूज करें। एंड लास्ट सबसे जरूरी टिप जो है वो ये है कि जो लाइन ऑफ फोर्स है, तो लाइन ऑफ फोर्स लैट पुल डाउन में हमेशा जो एक केबल है उसकी लाइन में है। अगर ये ऐसा हो गया तो ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स है आपका जो फोरआर्म है ना वो अलाइन होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी अलाइन नहीं है लाइन ऑफ फोर्स से मेरा फोरआर्म, अभी अलाइन नहीं है लाइन ऑफ फोर्स से मेरा फोरआर्म, अब अलाइंड है। तो इसी में मैक्सिमम बैक के गेन होंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा बेंड कर रहे हो, हाथ 90 डिग्री से ज्यादा बेंड हो रहा है तो बाइसेप का काम है, ये करना बाइसेप का काम है। लैट्स का कोई फंक्शन नहीं है इसको करने में। तो अगर आपका हाथ नीचे आते हुए पूरा ऐसे बेंड हो गया तो आपने मोस्टली बाइसेप की फुल रेंज ऑफ मोशन में आप उसे ले गए। लैट्स का काम जैसे मैंने बस बोला था, अपर आर्म को यहां से यहां से यहां पहुंचाना है और कुछ नहीं है। कंक्लूजन में फटाफट दे देता हूं एक, चल ठीक है, एक बार स्टेप बाय स्टेप में लैट पुल डाउन के पास आए, प्रणाम करें, एक पुच्ची दें, उसके बाद प्यार से बैठे, खुद को पैड में फंसा लें एकदम टाइट। उसके बाद बार को शोल्डर वेट पे पकड़ें, अगर किसी की हेल्प चाहिए तो वो मांग लें। नैरो वाले ग्रिप में मेरे एल्बोस थोड़े से बाहर को पॉइंट रखेंगे। लाइन ऑफ फोर्स में फोर आर्म पे लाइन रखूंगा, हल्का सा लीन बैक करूंगा एंड पुल। इमेजिन करूंगा कि मुझे अपने एल्बोस हिप्स पे मारने हैं। वाइड वाले में भी सेम फंडा है, बस एल्बोस थोड़े से बाहर को पॉइंट रहेंगे, इसमें ज्यादा लीन बैक करने की इतनी जरूरत नहीं है। एंड इसमें भी एल्बोस आपको हिप्स पे मारने हैं। बार आप कहां टच करेंगे, अपर चेस्ट लोअर चेस्ट, मोस्टली लोगों का अपर चेस्ट ही होता है, बट एनाटॉमी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आप पिछले सारे नियम फॉलो करेंगे वो सब ठीक हो जाएगा। लेटेस्ट रिसर्च में बता रही है कि जो वाइड वाला वेरिएशन है इसमें हम थोड़ा सा लोअर लैट्स ज्यादा बायस करेंगे, जो नैरो वाला वेरिएशन है उसमें थोड़ा सा हम अपर लैट्स ज्यादा बायस करेंगे। बट सारे वेरिएशन में हम पूरा ही लैट बायस कर रहे हैं। स्पेशली आप बिगिनर हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप पूरा लैट ही हिट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही ट्यूटोरियल खत्म। अब आपकी बड़ी बैकग्राउंड से कोई नहीं रह सकता। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड ऐड देख के जरूर जाना।